नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की महान लेखिका महादेवी वर्मा जी के एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाले रेखा चित्र गिल्लू पर बात करने वाले हैं। इस छोटी सी कहानी में ना जीवन जीने की ललक, आज़ादी के मायने और एक इंसान और जानवर के बीच के उस जादुई रिश्ते को पिरोया गया है जिसे आप चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां से महादेवी जी ने की है। बस एक साधारण सा पीला फूल जो अचानक से एक बहुत ही गहरी पुरानी याद को ताज़ा कर देता है। हमारी चर्चा का ये पहला हिस्सा सोनजूही की फूल की उसी खूबसूरत याद के बारे में है। होता क्या है कि सोनजूही की बेल पर अचानक खिले एक पीले फूल को देखकर लेखिका यादों के समंदर में गोते लगाने लगती हैं। उन्हें तुरंत उस छोटे से बेहद नाजुक जीव की याद आ जाती है जो कभी इन्हीं हरी भरी पत्तियों के बीच छिपकर बैठता था और सच कहूं तो उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। अब आगे बढ़ते हैं और कौओं से जुड़े उस दिलचस्प सांस्कृतिक विरोधाभास को समझते हैं जिसका जिक्र लेखिका ने किया है। यहाँ महादेवी जी ने एक बहुत ही कमाल की बात पकड़ी है। जरा सोचिए, पितृपक्ष के दौरान हम इन्हीं कौओं का कितना सम्मान करते हैं, है ना? माना जाता है कि हमारे पूर्वज इन्हीं के रूप में हमसे मिलने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम दिनों में इनकी काँव काँव किसी को नहीं सुहाती। उसे एक अपशकुन या कानों को चुभने वाली आवाज माना जाता है। कितनी अजीब बात है ना? और लेखिका की ये गहरी सोच अचानक तब टूटती है जब वो देखती हैं कि वही कौवे गमले और दीवार के बीच फंसे एक नन्हे से जीव पर चोंच मार रहे हैं। वो एक गिलहरी का बच्चा था जो लगभग अधमरा हो चुका था। वो कौवे मानो उस बेचारी सी जान के साथ मौत की छुपन छुपाई खेल रहे थे। अब आते हैं उस पल पर जब इस नन्ही सी जान को बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। आसपास मौजूद हर किसी ने कह दिया था कि कौवे की चोंच लगने के बाद ये छोटा सा जीव अब बच नहीं पाएगा, इसे ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन लेखिका, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसे बहुत प्यार से उठाया, रुई से उसका खून पहुंचा, घावों पर पेनिसिलिन लगाई और फिर रुई की एक बहुत ही पतली सी बत्ती बनाकर उसे दूध पिलाने की कोशिश की। ये उनके अंदर की उस सच्ची करुणा को दिखाता है जो किसी भी तर्क से कहीं ऊपर होती है। उनकी ये मेहनत रंग लाई। कई घंटों की लगातार देखभाल के बाद तीसरे दिन उस नन्ही सी जान में थोड़ी हरकत हुई। वो इतना ठीक हो गया कि उसने अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली और अपनी नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, कितना अद्भुत रहा होगा वो पल। यहीं से शुरुआत होती है शब्दों से परे एक ऐसे रिश्ते की जो हमेशा के लिए अमर हो गया। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं? महादेवी वर्मा जी को जानवरों से बहुत लगाव था। उनके पास नीलकंठ नाम का मोर, गौरा नाम की गाय और सोना नाम के हिरण जैसे कई जानवर थे। लेकिन गिल्लू नाम की इस छोटी सी गिलहरी के आने से उनके जीवन में जो रिश्ता बना वो एकदम अलग, एकदम खास था। वो बाकी सभी जानवरों के रिश्ते से कहीं अधिक अंतरंग था। और देखते ही देखते वो जीव एक आम गिलहरी से एक खास नाम यानी गिल्लू में बदल गया। उसके लिए एक फूल रखने वाली डलिया में रुई बिछाकर उसे खिड़की के पास लटका दिया गया। वो डलिया उसका अपना एक प्यारा सा घर बन गई। गिल्लू अब सिर्फ कोई जानवर नहीं था, वो उस घर का, उस परिवार का एक चहेता सदस्य बन चुका था। उनके बीच का जो ये जुड़ाव था ना, वो सच में हैरान करने वाला था। सोचिए, लेखिका की थाली में बैठकर अपना पसंदीदा काजू खाना, जो कि उनके पाले गए किसी भी दूसरे जानवर की हिम्मत नहीं थी। उनका ध्यान खींचने के लिए पैर से लेकर सिर तक दौड़ लगाना और गर्मियों की चिलचिलाती धूप में उनके पास रहने के लिए ठंडी सुराही पर लेट जाना। गिल्लू ने उनके साथ चिपके रहने के क्या शानदार और चतुर तरीके खोज निकाले थे। लेकिन सच्चा प्यार हमेशा बांध कर नहीं रखता। चलिए जानते हैं गिल्लू के आज़ादी के पहले अनुभव के बारे में। तो होता यूं है कि जब पहला वसंत आता है तो बाहर की गिलहरियां जाली के पास आकर गिल्लू से मानो बात करने लगती हैं। उसकी इस प्राकृतिक इच्छा को समझते हुए लेखिका ने क्या किया, उन्होंने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया। और यही बात साबित करती है कि किसी जानवर को सिर्फ पिंजरे में कैद करके रखने और सच में उसकी आज़ादी की परवाह करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बाहर की दुनिया में जाकर गिल्लू मानो खेल उठा। वो दूसरी गिलहरियों का नेता बन गया, पेड़ों पर खूब उछल कूद मचाता। लेकिन उसकी वफादारी देखिए, वो हर दिन बिना नागा
ठीक शाम 4 बजे वापस अपने अंदर वाले घर उसी डलिया में लौट आता था। आज़ादी और समर्पण का ऐसा शानदार संतुलन शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जो सीधे दिल पर चोट करता है, जहां समानुभूति यानी एम्पैथी अपने सबसे शुद्ध रूप में दिखती है। यहाँ एम्पैथी या समानुभूति का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है किसी दूसरे जीव के दर्द या पीड़ा को इतनी गहराई से समझना मानो वो आपका अपना दर्द हो। और यही वो भावना है जो इस कहानी को एक मामूली पालतू जानवर के किस्से से उठाकर करुणा के एक महान संदेश में बदल देती है। हुआ यूं कि एक मोटर दुर्घटना के बाद लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा और इस दौरान उस नन्हे से गिल्लू ने मानो खाना पीना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने सबसे पसंदीदा काजू भी उसने छुए तक नहीं, बस डलिया के नीचे फेंक दिए। और जब लेखिका कमजोर हालत में घर लौटी तो वो उनके सिरहाने बैठ जाता और अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों को सहलाता, बिल्कुल एक समर्पित नर्स की तरह। ये प्यार नहीं तो और क्या है। लेकिन हर खूबसूरत सफर का एक अंत होता है। अब हम गिल्लू की उस हृदय विदारक विदाई की बात करेंगे। 2 जी हाँ, एक गिलहरी की उम्र औसतन केवल 2 वर्ष ही होती है और प्रकृति का ये अटल और कठोर नियम इस प्यारी सी कहानी को एक बहुत ही उदास अंत की तरफ ले जाता है। अपने आखिरी पलों में गिल्लू ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्माहट देने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। और पता है सबसे भावुक करने वाली बात क्या थी? उस आखिरी वक्त में भी उसने लेखिका की उसी उंगली को कस कर पकड़ा हुआ था। जी हाँ, उसी उंगली को जिसने 2 साल पहले उसे उन कौवों से बचाया था। गिल्लू को उसकी सबसे पसंदीदा जगह उसी सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी गई। और इसी के साथ कहानी पूरा एक चक्कर लगाकर वहीं वापस आ जाती है जहां से वो शुरू हुई थी, एक पीले फूल पर। लेखिका के मन में ये गहरी आस थी कि किसी वसंत के दिन उनका गिल्लू उसी लता पर एक नन्हे पीले फूल के रूप में फिर से खिल उठेगा। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक छोटे से बेजुबान जीव का वो छोटा सा पर पूरी तरह समर्पित जीवन हम इंसानों को आज़ादी और एम्पैथी के बारे में कितना कुछ सिखा जाता है ना? क्या हमने कभी सोचा है कि सबसे छोटे जीवों के पास भी हमें सिखाने के लिए जीवन के सबसे बड़े और अनमोल सबक होते हैं? जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।